जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। चलिए, आप सभी का बहुत सारा मांग था कि सर मैथ का वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं। तो चलिए, आज बहुत ही मेहनत करके जो है ना मैथ के लिए जो है ना सेटअप को तैयार किए हैं और आज से जो है ना आपको सभी को जो है ना मैथ का वीडियो डेली अपलोड होगा। और सबसे पहले हम उसी चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। यानी कि आप जितने भी स्टूडेंट हैं इस मतलब 10th में सब तो नए ही हैं ना, इसलिए जो है ना हम जो है ना आज एपी से शुरू कर रहे हैं। एपी बहुत ही इजी चैप्टर है। ऐसे चैप्टर तो सब इजी ही है बट एपी जो है ना बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग आज एपी ही पढ़ेंगे। एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। चलिए, हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? श्रेणी पढ़ेंगे। श्रेणी। और ये देखिए श्रेणी जो होता है, ठीक है, यह श्रेणी जो होता है, यह श्रेणी आपका होता है 3 तरह का। ध्यान दीजिएगा, यह श्रेणी आपका होता है 3 तरह का होता है। एक आपका होता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, यानी कि इसको शॉर्ट में ए और पी कहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीपी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा होता है हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एचपी कहते हैं। तो श्रेणी हमारा हुआ किस तरह का? 3 तरह का हुआ। एक हमारा हुआ समांतर श्रेणी, एक हमारा हुआ गुणोत्तर श्रेणी, एक हमारा हुआ हरात्मक श्रेणी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एपी कहते हैं। इसको जीपी कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एचपी कहते हैं। लेकिन आप अगर क्लास 10th में हैं तो 10th वालों के लिए जो है ना बस आपके लिए एपी ही काफ़ी है, मतलब समांतर श्रेणी ही है। और आप 11th 12th में जाएंगे तो आपका पास जो है ना अगर मैथ रखेंगे साइंस लेकर तो आपको जो है वहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा मेन मुद्दा है हमारा है क्या? समांतर श्रेणी है। क्या है? समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी यानी कि एपी। तो यह समांतर श्रेणी होता है क्या? पहले इसका परिभाषा जान लेते हैं, ठीक है। समांतर श्रेणी क्या होता है? तो देखिए, जब हम किसी भी संख्या में एक निश्चित संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे, गुणा करेंगे अथवा भाग करेंगे तो उससे जो एक सीढ़ी प्राप्त होगी, जो एक श्रेणी बनेगी, जो एक अनुक्रम बनेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एपी कहेंगे। यानी कि कहने का मतलब हुआ, देखिए जैसे मान लिया कि पहला हमारा 2 है, इसमें निश्चित संख्या जोड़ें या घटाएं या गुना करें या फिर भाग करें, उसके बाद जो है ना गुना करने पर, जोड़ने पर, घटाने पर जो भी श्रेणी प्राप्त होगा, यानी जो भी जो हमारे सूची प्राप्त होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एपी। जैसे 2 में जोड़ देंगे 2 कितना हो जाएगा? 4, 4 में जोड़ देंगे 2 कितना हो जाएगा? 6, फिर 8, फिर 10। यहाँ पे देखिए हम जो है ना एक निश्चित संख्या को जोड़ दिए, सब में 2 बढ़ रहा है, सब में 2 बढ़ रहा है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा? एपी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका परिभाषा आप अलग अलग तरीका से भी दे सकते हैं। तो आपको हम सिंपल परिभाषा बता रहे हैं। जब किसी अनुक्रम में एक निश्चित संख्या को जोड़ने, घटाने या गुना करने से जो श्रेणी प्राप्त होती है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? उससे हम लोग बोलेंगे समांतर श्रेणी कहेंगे। समांतर श्रेणी कहते हैं। और इसे जो हम लोग जो है ना समांतर श्रेणी को ए पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जैसे मेरा यह आ जाएगा, जैसे कि हमारा 2 है, 2 में निश्चित संख्या जोड़ते हैं 2 4
6, 8, 10, 12, 14, 16 इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा एपी बन गया, एक अनुक्रम बन गया। तो इसी अनुक्रम को हम लोग क्या बोलते हैं एपी कहते हैं। इसमें हम क्या जोड़े हैं, परिभाषा में क्या लिखा है, जब किसी अनुक्रम में यानी कि जब किसी संख्या में एक निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने या फिर गुणा करने या फिर भाग करने से जो श्रेणी प्राप्त होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं समांतर श्रेणी कहते हैं। और समांतर श्रेणी को हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में एपी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमारा तो समांतर श्रेणी की परिभाषा हो चुका यानी कि समांतर श्रेणी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एपी कहते हैं। अब यह देखिए आपका श्रेणी हुआ था 3 तरह का, एक हुआ था समांतर श्रेणी, दूसरा हुआ था गुणात्मक श्रेणी, तीसरा हुआ था आपका हरात्मक श्रेणी। गुणात्मक को आप लोग गुणोत्तर भी बोल सकते हैं। अब उसमें से हमारा है 10 क्लास में समांतर श्रेणी, और यह समांतर श्रेणी जो है यह आपका होता है 2 प्रकार का, पहला हो गया और दूसरा हो गया। देखिए आपका जो सिलेबस है उसमें जो है ना आपका 50% ऑब्जेक्टिव कर दिया है और 50% क्या कर दिया है सब्जेक्टिव कर दिया है। तो आपको जो है ना परिभाषा के अनुसार से पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल जो है निचोड़ रूप से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका ऑब्जेक्टिव 50 में 50 सही हो सकता है। ठीक है ना, केवल आप सब्जेक्टिव बना लेने से आपका जो है ना पूरा में तो नहीं बन सकता है, में तो बनेगा बट आपका ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा। तो जितना आपके लिए अभी जो है ना अभी जितना आपके लिए सब्जेक्टिव महत्वपूर्ण है उतना ही आपके लिए जो है ना ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मेरा एपी का सब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा चैप्टर, उसके बाद जो है ना इस पर जो है ना हम क्या करेंगे ऑब्जेक्टिव भी आपको बता देंगे। उसके बाद अगला चैप्टर खत्म होगा उस पर आपको ऑब्जेक्टिव बता देंगे। ठीक है ना। तो ये तो श्रेणी हुआ किस तरह का, 2 तरह का हुआ, एक आपका क्या हो गया और श्रेणी आपको 2 तरह का हुआ, एक आपका हुआ निश्चित एपी, कौन सी हो जाएगा आपका निश्चित, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं परिमित एपी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं अनिश्चित यानी कि अपरिमित एपी। ठीक है, तो देखिए निश्चित एपी इसको हम लोग क्या बोलते हैं परिमित एपी कहते हैं, और अनिश्चित एपी इसको हम लोग क्या बोलते हैं अपरिमित एपी कहते हैं। तो आइए इसका परिभाषा जानते हैं कि चलिए इसका परिभाषा जान लेते हैं किसका निश्चित का। तो निश्चित का मतलब हुआ कि जिस एपी का अंतिम पद दिया गया हो, निश्चित पद दिया गया हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं निश्चित एपी कहते हैं। चलिए परिभाषा हम इसका लिख रहे हैं। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, जिस श्रेणी का अंतिम पद दिया गया हो उसे क्या बोलते हैं परिमित एपी कहते हैं, परिमित एपी कहते हैं। अब देखिए जैसे आपका हो गया यह एपी 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, इस तरह से कहाँ तक मान लिया 20 तक। तो देखिए इस एपी का अंतिम पद दिया गया है आपका 2 से बढ़ना है और 20 तक आके रुक जाना, यह बात निश्चित हो गया ना। और वही रहता आपका 2, 4, 6 इस तरह से। तो यह आपका अंतिम पद नहीं है, आपका यह निश्चित एपी नहीं होगा। जिस एपी का अंतिम पद दिया गया होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं निश्चित एपी कहते हैं। तो इसमें आपका अंतिम पद दिया गया तो आपका क्या हो जाएगा निश्चित एपी हो जाएगा। और जिस एपी का यानी जिस अनुक्रम का या जिस श्रेणी बोल सकते हैं जिस श्रेणी का अंतिम पद नहीं दिया गया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं अनिश्चित एपी कहते हैं। तो यह मेरा जो है नहीं इसमें होगा, यह हमारा हो गया जिसका अंतिम पद दिया गया है। अब चलिए अब जानते हैं इसका परिभाषा क्या था हमारा अनिश्चित एपी। चलिए 2 में क्या था हमारा अनिश्चित एपी। तो आप सभी समझ गया होंगे ना। यहाँ पे क्या लिखें, जिस श्रेणी का ठीक है ना जिस अनुक्रम का अंतिम पद दिया गया रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं निश्चित एपी कहते हैं। तो इसमें क्या लिखेगा, इसमें तो सिंपल है ना, जिस श्रेणी का अंतिम पद दिया गया न हो उसे अपरिमित या फिर बोल सकते हैं अनिश्चित एपी कहते हैं। जैसे देखिए
जिस एपी का अंतिम पद नहीं है, जैसे कि लिए एपी यहाँ पे सेम लेते हैं, जैसे 2 4 6 8 डॉट डॉट। तो इसका जो है ना कितना पद है इधर निश्चित नहीं है। इसमें तो निश्चित था कि 2 से लेकर कहाँ तक जाना है, 20 तक ही जाना है, लेकिन इसमें 2 से लेकर कहाँ तक जाना है निश्चित नहीं है, यानी कि इन्फिनिटी है, अनंत तक है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनिश्चित एपी कहेंगे। तो हम लोग का जो है ना श्रेणी जो है ना एपी जो है ना 2 तरह का हुआ, एक हमारा हुआ निश्चित एपी, एक हमारा हुआ अनिश्चित एपी। तो निश्चित एपी क्या होता है, जिस एपी का अंतिम पद दिया गया होता है उसको हम लोग निश्चित एपी कहते हैं, और जिस एपी का अंतिम पद नहीं दिया गया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनिश्चित एपी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे जानते हैं इसके बारे में। और तो चलिए अब हम लोग जानेंगे आखिर एपी को कैसे पहचानते हैं। ठीक है, एपी को यानी आपका एग्जाम में आता है निम्नलिखित में कौन एपी है, कौन समांतर श्रेणी है, ऐसा एक क्वेश्चन आता है। तो चलिए जानते हैं पहले एपी को पहचानते हैं कैसे, आखिर एपी का पहचानने का तरीका क्या होता है। चलिए एपी पहचानने का तरीका बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए जब कोई भी संख्या अनुक्रम दिया रहेगा, जब हम उनके पदों का डिफरेंस अगर समान निकाल लेंगे, यानी समान निकल जाएगा, तो उसको हम लोग एपी कहेंगे। जैसे देखिए अब हम एग्जांपल से समझा रहे हैं, जैसे कि 2 4 6 8 10। ठीक है, और लेते हैं 2 7 9 12, इस तरह से 8 16 32 64। चलिए अब आपको बताना है, लगता है ना ए बी एपी है, ए बी एपी है, ए बी एपी है, तीनों आपका एक अनुक्रम ही हुआ। अब जानते हैं कि इनमें से कौन सा एपी है। तो एपी जानने का एक तरीका होता है कि इसका पद का अगर डिफरेंस समान चलेगा तो हमारा एपी होगा। यहाँ पे देखिए 2 और 2 कितना हो गया 4, इसमें अंतर कितना चल गया 2 का। आगे बढ़िए 4 2 कितना हो गया 6, इसमें अंतर कितना है 2 का। और आगे बढ़िए 6 2 कितना हो गया 8, और आगे बढ़िए 8 2 कितना हो गया 10। तो इसमें पद का जो अंतर है वह क्या है, बिल्कुल समान है, सब में 2 2 का अंतर चल रहा है। अर्थात आपका यह जो श्रेणी है यह आपका एपी है। ठीक है, अब यहाँ चलिए इसमें कितना का अंतर है, आपका हो गया 2 5 7 7 2 9। देखिए यहाँ से कैंसिल हो गया यह, और देख लीजिए 9 3 12। क्या इसमें पद का अंतर समान है, नहीं है। जिस एपी का या बोल सकते हैं जिस अनुक्रम का पदों का अंतर क्या हो, समान हो, उसे एपी कहेंगे। जिसमें पदों का अंतर समान नहीं हो उसको एपी नहीं कहेंगे। अर्थात आप समझ गए होंगे कि सर ये तो हमारा एपी हुआ क्योंकि इसमें हमारा पद का अंतर क्या बिल्कुल समान है, लेकिन इसमें पद का अंतर समान नहीं है, तो यह हमारा एपी नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। 8 8 कितना हो गया 16, और 16 और 16 कितना हो गया 32। अब देखिए 32 दूनी कितना हो गया आपका 64। क्या इसमें पद का अंतर समान है क्या, बिल्कुल नहीं है। यहाँ देखिए 8 है, फिर 16 है, फिर क्या है 32 है, यानी कि आप बोल सकते हैं, आपका दिमाग में चल गया होगा सर यह एपी नहीं है। अर्थात आपका जो है ना यह क्या है, एपी है, यह एपी नहीं है। तो अब इसका परिभाषा हम लोग जानेंगे, एपी पहचानने का तरीका क्या है। एपी आप दोबारा लैंग्वेज में अगर देखा जाए एपी किसको कहते हैं, तो क्या बोलेंगे, जब 2 क्रमागत पदों का अंतर समान हो, या बोल सकते हैं जिस श्रेणी का 2 क्रमागत पदों का अंतर समान हो उसे एपी कहते हैं, उसे श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो आइए इसका परिभाषा और गुनाया जान लेते हैं। एपी मतलब इसके पहचानने के अनुसार से एपी किसको कहते हैं। ठीक है, आइए चलिए हो गया। चलो तो एपी पहचानने का तरीका, यानी पहचानने का मतलब हुआ कौन एपी है। ठीक है, तो देखिए हम क्या बोले थे, जब किसी श्रेणी का 2 क्रमागत पदों का
अंतर समान हो, या आप ये भी बोल सकते हैं, आप एक चीज चेंज कर दिए, थोड़ा परिभाषा हमारा एक लाइन बच जाएगा। सीधा बोलिए कि जिस श्रेणी का, हटाइए, इससे क्या होगा, मेरा एक लाइन बच जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या समान होगा ना, चलिए को देखा, जिस श्रेणी का दो क्रमागत पदों का अंतर क्या हो, समान हो, उसे क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी कहते हैं। तो एपी किसको कहेंगे, जिस एपी का, ठीक है ना, जिस अनुक्रम का दो पद का अंतर क्या होता है, समान होता है ना, उसको एपी कहेंगे। जैसे कि 2 हो गया, 2 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। यहाँ देखिए ये आपका एपी है, क्योंकि इसमें पद का अंतर क्या है, समान। देखिए 2 और 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 2 बढ़ रहा है। अब बताइए तो क्या यह एपी है? आप सभी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि यह क्वेश्चन 1 हुआ, क्वेश्चन आपका क्या हुआ, 2 हुआ, कि यह एपी है कि नहीं। ये आप लोग के लिए हम छोड़ देते हैं, ठीक है ना। से 4 4 8 20 25, यह एपी है या नहीं है। अगर आप सभी को यह बात समझ में आ गया होगा कि यह एपी है, तो यह एपी है या एपी नहीं है। और यह क्वेश्चन आप लोग के लिए बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 2 एपी है या फिर क्वेश्चन नंबर 3 एपी है। जो आपका आंसर होगा, यानी कौन एपी है कौन एपी नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है, देख लिए होंगे, समझ में आ गया होगा। अगर यह चीज़ समझ में आ गया होगा ना, इस दोनों का आंसर जो है ना आप आसानी से दे सकते हैं। आपका दिमाग को टेस्ट करने के लिए हम छोड़ दिए हैं, ठीक है। चलिए आगे चलिए, देखिए अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि दो पदों का अंतर समान हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपी कहते हैं। जब पद का जो अंतर डिफरेंस होता है उसका नाम क्या होता है। देखिए जैसे मान लीजिए कि हम लोग का है 2 4 6 8 10, अंतिम पद नहीं है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनिश्चित एपी कहेंगे। तो दो पदों का अंतर जिस अनुक्रम में होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एपी। सब में 2 का अंतर चल रहा है ना, लेकिन ये जो अंतर हुआ, इस अंतर का नाम क्या है। देखिए इस अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं, या पद है तो पदांतर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए तो हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि सर्वांतर किसे कहते हैं। एकदम बिल्कुल बेसिक से आपको हम सिखा रहे हैं, ठीक है ना। सर्वांतर बोलिए, पद का अंतर है तो इसको क्या बोलिए, पदांतर बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। या इंग्लिश में बोलिए कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सब में अंतर जो है ना समान चल रहा है ना, अंतर क्या है, कॉमन है, इसलिए इसका नाम क्या है, कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। आप देखिएगा थोड़ा इसका परिभाषा क्या होता है कि हम लोग सर्वांतर किसे कहते हैं, दो क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं। सर्वांतर कहते हैं, ठीक है। और सर्वांतर को हम लोग जो है ना डी से डिनोट करते हैं, डी से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, दो क्रमागत पदों के अंतर को क्या बोलेंगे, सर्वांतर कहेंगे। तो ये रहा आपका एपी। देखिएगा इस परिभाषा के बाद आपको एपी का और एक परिभाषा बताएंगे, यानी आपका 3 परिभाषा हो जाएगा। जिसे हम बार बार बोलते हैं सिंपल, 2 4 6 8 10, सिंपल सा है ताकि आपको भी समझने में सुविधा होगा। तो हम क्या बोले, दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब हुआ कि 2 और 4 क्रमागत हुआ, 4 और 6 क्रमागत हुआ, 6 और 8 क्या हुआ, क्रमागत हुआ, 8 और 10 क्या हुआ, क्रमागत हुआ। ये नहीं बोलिएगा कि 2 के बाद 6 क्रमागत, ये नहीं, यानी कि बगल वाले को क्या बोलते हैं, क्रमागत कहते हैं, ठीक है। तो दो पदों के अंतर को क्या बोलते हैं हम लोग, सर्वांतर कहते हैं। सर्वांतर को हम लोग क्या बोलते हैं, डी कहते हैं, है ना। दो पद का, ये देखिए एपी का जो समान पद होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहला पद कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, दूसरा। ए मतलब होता है पहला पद, यहाँ लगा देंगे 2 क्या हो जाएगा, दूसरा पद हो जाएगा। तो आगे क्या लिखेंगे, इसको A3 तो तीसरा पद, इसको क्या बोलेंगे A4 तो चौथा पद, इसको A5 तो 5वां पद।
तो हम क्या बोले, दो क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं। तो आप 4 में घटाइए 4 में घटाइए 2, 4 का मतलब क्या हुआ A2 में घटाएंगे क्या A1 को, तो 4 में घट गया 2, कितना हो गया 2 हो गया आपका। किसी में घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर इसमें लेंगे तो 1 2 3, तो A3 में घटेगा A4, और इसमें A4 में अगला वाला भी घटेगा, तो A4 में घट गया A3, तो 8 में घट गया 6, कितना हो गया 2। तो सभी पदों का अंतर क्या हो रहा है, समान आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सर्वांतर कहेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे क्या, ठीक है, ध्यान से सर्वांतर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप AP को और तरह से परिभाषित कर सकते हैं, AP का परिभाषा, ठीक है ना, AP किस तरह से कर सकते हैं, जिस श्रेणी का सर्वांतर समान हो उसे, ठीक है ना, AP कहते हैं। इसे AP से, वही AP लिखे दिया, हटाइए, ठीक है ना, श्रेणी बोलते तो AP लिखना पड़ता। तो देखिए आपका जो परिभाषा ये वाला हुआ बिल्कुल वही परिभाषा है, ठीक ना। स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं कि जिस श्रेणी का सर्वांतर क्या हो, समान हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, AP कहेंगे। से 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। अब देखिए दो पदों के अंतर को सर्वांतर कहते हैं। अगर इस प्रत्येक पद का सर्वांतर क्या होगा, समान होगा, उसको AP कहेंगे। देख लीजिए 4 में घटा देंगे 2, कितना होगा 2, 6 में घट जाएगा 4, तो कितना होगा 2, 8 में घट जाएगा आपका 6, कितना हो गया आपका 2। तो सर्वांतर समान है, अर्थात यह हमारा क्या है, यह हमारा AP है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी समझ गए होंगे कि AP का परिभाषा किस तरह से निकला और AP किसे कहते हैं, AP कई तरह का होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे इसका बढ़ते हैं। आइए, तो हम लोग अब क्या सीखने वाले हैं, AP का परिभाषा सब तो हो ही गया। अब थोड़ा AP का मानक रूप देख लेते हैं। AP का व्यापक रूप या बोलिए मानक रूप, जनरल फॉर्म। देखिए जैसे कि हमारा होता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये हमारा क्या है, AP है, क्योंकि इसका सभी पदों का अंतर क्या है, बिल्कुल समान है। ठीक है, अब देखिए ये पहला पद को हम लोग क्या बोलते हैं, A1 कहते हैं। दूसरा पद को क्या कहते हैं, A2 कहते हैं। तीसरा पद को क्या बोलते हैं, A3। चौथा को A4, याद रखिएगा ये सब चीज को, ठीक है ना। पांचवा को A5, छठा को A6, सतमा को A7। इस तरह से जो है ना खाना चलेगा, AN तक चलेगा, Nवां पद तक चलेगा। ठीक है, तो देखिए अब फिर यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पहला पद को A कहते हैं, दूसरा पद को क्या बोलते हैं, A+D कहते हैं। तीसरा को क्या बोलेंगे, A+2D बोलते हैं। अब चलिए चौथा को क्या बोलते हैं, A+3D कहते हैं। पांचवा को क्या बोलते हैं, A+4D कहते हैं। छठा को क्या बोलेंगे, A+5D बोलेंगे। सतमा को क्या बोलेंगे, A+6D बोलेंगे। ठीक है ना, थोड़ा ऊपर नीचे लिख दिया ताकि समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा सभी लोग को कि यह पहला पद हुआ। दूसरा पद को A+D बोलेंगे, तीसरा पद को A+2D बोलेंगे, चौथा पद को A+3D बोलेंगे, पांचवा को A+4D बोलेंगे, छठा को A+ क्या बोलेंगे, 5D बोलेंगे। इस तरह से देखिए, और आपको बता दो थोड़ा डिटेल में, एकदम बिल्कुल सीखना है तो एकदम जोर लगा के सीखना है। देखिए एक बार फिर से हमारा यहाँ हुआ AP, ठीक है ना। A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया, A6 हो गया, A7 हो गया। इस तरह से हमारा क्या हो गया, AP हो गया। एक बार फिर से मैं बता दूं कि इसको क्या बोलेंगे, A कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे, A+D कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे, A+2D कहेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ आप सभी को, A+3D हो गया, और इसे क्या बोलेंगे, A+4D बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, A+5D बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, A+6D कहेंगे। इस तरह से हमारा क्या हुआ, चलते रहेगा। तो इस तरह से जो है ना हम लोग 20वां पद को क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, A+19D कहेंगे। ठीक है ना, और बोलेगा 100वां पद,
ठीक है ना। 100वां पद मतलब 100वां पद कितना होगा, इसे क्या बोलेंगे, a + 99d कहेंगे। तो इस तरह से जो है ना आप सभी के लिए हम एक क्वेश्चन जो है ना घर W के लिए देते हैं, मतलब घर W यानी कि होमवर्क बोलते हैं इसको। तो आप लोग के लिए हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि 18वां पद को हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। यह हो गया पहला आपका। दूसरा में क्या आपका 11वां पद को कैसे लिखेंगे। तो सभी लोग जो है ना जैसे आपको हम बताए हैं ना, 5वां पद को a + 4d लिखते हैं, छठा पद को a + 5d लिखते हैं, 7वां पद को a + 6d लिखते हैं। तो 78वां पद को हम लोग क्या लिखेंगे, 11वां पद को हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है ना। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जो है ना इसका आंसर जरूर कर दीजिएगा। अगर समझ में आ गया होगा तो जरूर कर देंगे, मुझे विश्वास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आप सभी को जो है ना यह हमारा एपी का इंट्रोडक्शन क्लास था। आज जो है ना जितना भी इंट्रोडक्शन इस पे एपी पे था हम बता दिए। जो बच्चा खुचा रहेगा तो आएगा तो फिर देखा जाएगा नेक्स्ट पार्ट में। ये हमारा क्या पार्ट 1 था, ठीक है ना। तो पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी बुक को शुरू करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि मेरा प्रयास जो है ना अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। और बिल्कुल हम उसी तरह से आपको समझाने का प्रयास करेंगे और प्रयास किए भी हैं जिस तरह से हम ऑफलाइन वालों को पढ़ाते हैं, ठीक है ना। आई होप, मुझे विश्वास है कि आप सभी को वीडियो अच्छा ही लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोज़ वीडियो आपको मिलता रहेगा। आपको वीडियो 2 टाइम मिलेगा, एक आपको मिलेगा 4 बजे शाम में मिलेगा मैथ का, और आपको सुबह मिलेगा 7 से 8 के बीच में मिल जाएगा फिजिक्स का वीडियो मिल जाएगा। जैसे फिजिक्स हमारा खत्म होगा, आधा खत्म होगा, उसके बाद आपको केमिस्ट्री मिल जाएगा, फिर बायोलॉजी मिलेगा, और आपको जो हिस्ट्री वगैरह सब का भी मिलेगा, हिंदी का भी क्वेश्चन मिलेगा, सब चीज़, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद, वंदे।